प्यारे बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सभी को गुड इवनिंग। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं रीता प्रताप की बुक से आपको जोगी मारा गुफा पूरी विस्तृत जितना इनसे हो सकता है पूरा मौर्य काल से कालीन गुफा है ना, मैंने बताया था कि अगर यहाँ अभी बता रहे हैं। जैसे अब देखिए, अगर ये आप रीता प्रताप की बुक पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। रीता प्रताप की बुक मैं इसलिए चला रही हूँ कि जिन्होंने जिनका आगे सिलेक्शन हुआ सब ने रीता प्रताप, आप देखिएगा सब ने रीता प्रताप बुक पढ़ी है। क्योंकि यहाँ से जो बच्चा पढ़ता है ये वाले रीता प्रताप की, उसको जितने भी अंदर से यहाँ से प्रश्न आ जाए टीजीटी या पीजीटी या किसी कला के क्षेत्र में जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जहाँ से भी आएगा वहाँ से आपको इसमें प्रश्न मिल जाएगा रीता प्रताप में। बाकी जो शॉर्ट नोट्स हैं स्मार्ट वाला जो है उनका, जो राकेश गोस्वामी सर का, उसमें केवल चुनिंदा प्रश्न है बच्चों। मैंने आपसे कहा था 90% वो आपका प्रश्न बनाएगा, जिसमें से जो है 10% बच्चों ये विस्तृत जानकारी से आपको, अगर कोई बच्चा अगर वो कहीं क्लास लिया है तब उसके लिए बेटर है। अगर वो क्लास नहीं लिया है या फिर लिया भी है तब भी उसको, अगर वो रीता प्रताप की बुक पढ़ता है तो आगे जो बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं डीपली, वो रीता प्रताप जरूर पढ़े हुए हैं। क्योंकि हर विषय हर जो है यहाँ से जानकारी अच्छी मिलती है, और इसीलिए मैं रीता प्रताप। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने तो मुझे जान ही रहे हैं कि मैम पहले रीता प्रताप पढ़ाती हैं फिर ऑनलाइनर। क्योंकि रीता प्रताप से अभी देखिएगा मैं जब पढ़ाऊंगी तो कितने वहाँ इस जो है राकेश गोस्वामी में कितने कम प्रश्न थे, इसमें कितनी विस्तृत व्याख्या वो आप देखेंगे। और सब लोग जान भी रहे हैं कि, और जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, कि रीता प्रताप की बुक में कितना अच्छे से सारी चीज़ें दी हुई है। जो कहीं से भी प्रश्न बने वहाँ से देखिए। मौर्य, पहला तो प्रश्न यहीं से बनेगा बच्चों की, किस काल की है तो मौर्यकालीन। फिर कैसे, मैंने आपको बात मारा और मौर्य से मिला दीजिएगा, यहाँ ठीक नहीं बताएंगे जहाँ, लेकिन जहाँ बताने वाला होगा वहाँ आपको बताते चलेंगे। ऐसा है कि मुझसे जो है कि अगर कहीं ट्रिक बैठ गया बच्चों तो मैं बताऊंगी जरूर उसको आपको याद कराने के लिए। देखिए अभी एक यहाँ बताते हैं आपको परिचय। देखिए इसका पहले, जोगी मारा गुफा की गुफा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सरगुजा, ये आएगा ना किस रियासत में, वहाँ था वहाँ नहीं था, रियासत में है बच्चों, था शायद ये वाला। अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत भूतपूर्व सरगुजा रियासत होगी, किस रियासत से, तो जिसे अब देखिए यहाँ से 10वीं शताब्दी में दंडौर, 10वीं में क्या 10 और डंडौर, अगर 10वीं शताब्दी में पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 10 और डंडौर दोनों देखिए शब्द मिल रहे हैं। फिर तथा रामायण काल में क्या झारखंड कहा गया, ये दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। तो रामायण को आप लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए खंड जो है ये यहाँ जो है ये यह है ना, तो जैसे इसमें भी आगे रह रामायण और झारखंड, और ये जो ड से डमरू बना है यहाँ ड़ बन गया है, तो झारखंड रामायण काल में कहा गया है। ये दोनों चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। जैसे हमने कहा 10 से डंडौर, 10 और डंडौर, देखिए वो के अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा, पूछेगा किस नदी के तट पर है, उद्गम इसका है, और किस पहाड़ी पे है। देखिए 4-5 प्रश्न यही आपके बन गए। सरगुजा रियासत होगी, और 10वीं में हाँ, और रामायण में क्या कहा गया, और अमरनाथ नामक स्थान पर नर्मदा नदी के तट पे पूछेगा किस नदी के तट पर, यहाँ प्रश्न बना। फिर देखिए किस पहाड़ी पर स्थित रहेगी, तो हमने कहा था ना राम जी जोगी बन गए थे, रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित होगी। ठीक है, रायगढ़ यहीं आएगा तो मत करिएगा, रामगढ़ करिएगा। यहाँ पर 2 गुफाएं आसपास हैं, 2 गुफाएं बता रहा आसपास, एक गुफा सीता बोगरा तथा दूसरा या सीता, इसी को सीता लांगड़ा। अब वहाँ देखिए सीता बोगरा ही था, यहाँ सीता लांगड़ा, 2 नाम इसके हैं। जो एक प्रेक्षागार नाट्यशाला, प्रेक्षागार और नाट्यशाला थी। अगर प्रेक्षागार आ जाए और इसी को नाट्यशाला कहते हैं। इसी के निकट दूसरी जोगी मारा, दूसरी गुफा देखिए, एक ये वाली है, एक ये वाली है, दूसरी क्या बता रहा है यहाँ, दूसरी आपकी जोगी मारा, देख रहे हैं ना 2 गुफा ये बता रहा। पहले इसे एक देवदासी का निवास स्थान, परंतु प्राप्त शिलालेख के अनुसार यह, अब पूछा जाएगा इस किस देवता से संबंधित है, बड़ू देवता मंदिर है था यहाँ पे, ये भी प्रश्न बनेगा। और जैन धर्म की पहली धर्म का इसी कला पर प्रभाव पड़ा है, जैन धर्म का इसी कला पर इसके जैन धर्म का इसकी कला पर प्रभाव पड़ा है। वरुण, ये भी प्रश्न बनेगा, जैन धर्म का इसकी कला पर प्रभाव पड़ा है। जैसे यहाँ ये जैन वाली गुफा जानी जाती है ना, जैन। और एक तो जो शीतलवासा, वो तो शीतलवासल गुफा बच्चों, वो जैन सिद्धों का निवास स्थल है भी निवास स्थल, बाकी ये जैन धर्म से संबंधित है भी। अब देखिए वरुण देवता
की सेवा में सुतुनका नामक देवदासी रहती थी। किसकी सेवा में? वरुण देवता। यह देवदासी रंगशाला के रूप दर्शन देवदीन और प्रेमासक्त थी। इनके प्रेम में जैसे प्रेम में इनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, वह प्रेमासक्त थी। देवदीन की चेष्टाओं में उलझी सरल हृदया सुतुनका को नाट्यशाला के अधिकारियों के विरोध को भाजन इतना उनसे प्रेम करती थी। सॉरी, क्या हो गया, कभी कभी पीडीएफ भी ऐसे हो जाता बच्चों। तो देखिए इतना उनसे प्रेम करती थी, मोबाइल से इधर कटिंग हो जाता ना, इधर करेंगे थोड़ा सा। उनसे प्रेम करती थी कि जैसे उनके प्रेम में इतनी लीन थी बच्चों कि वहाँ के लोगों को जो अच्छा नहीं लगता था तभी वो वहाँ से को भाजन उनका करना होना पड़ता था तथा और तत्पश्चात वियोग में अपना जीवन बिताना पड़ा। जिसके अनुसार वहाँ जब को भाजन हो गया उसके बाद वहाँ जो है उनके वियोग में उनको अपना जीवन जैसे उनसे अलग करवा दिए होंगे, यही ना हुआ होगा, तभी तो उनके जीवन रूप दक्ष देवी दीन ने इन प्रेम प्रसंगों को सीता बोगरा की भित्ति के अभिलेखों में सदैव के लिए अंकित कर दिया गया। इतना दोनों का प्रेम था कि ये रूप दक्ष देवी दीन ने इनके की सीता बोगरा में उनके भित्ति लेखों को सदैव के लिए अंकित करा दिया गया। उनके प्रेम की कहानियां जैसे नहीं रहता है हर जो है प्रेमिका होता उसी तरह उनकी वहाँ थी। अब यूँ तो यह स्थल तीर्थ स्थल के रूप में विकसित था, किंतु यहाँ पहुँचने हेतु बस या रेलगाड़ी का अभाव था। यहाँ पर अन्य साधनों से यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ पे क्या था, बस उस रेलगाड़ी ना होने साधन जैसे घोड़ा गाड़ी हुआ, इक्का रिक्शा, इस तरह नहीं रहता है छोटे छोटे साधन। पहले ये रथ चलते थे ना पहले ज़माने में, तो उससे पहुँचा जा सकता था। यह एक किंवदंती है, एक जैसे कहावत है, पुरानी कहावत किंवदंती है के अनुसार कि इन पहाड़ियों पर राम के वनवास का समय बीता। क्या ये भी पूछा जाएगा राम कभी कि कौन सी ऐसी पहाड़ी जहाँ पर राम ने अपना वनवास में कुछ समय व्यतीत किया था। इसीलिए यहाँ छोटे छोटे बड़े सैकड़ों मंदिर आज भी देखे जा सकते हैं। इन दोनों गुफाओं में भित्ति चित्रों के प्राचीनता अभिलेख देखे जाते हैं। अब देखिए जोगीमारा में सबसे पहले भित्ति चित्र वाला प्रश्न आता है ना, तो इसी में जोगीमारा में ही आता है। देखिए बच्चों जहाँ बताने लगे वहीं नहीं, काफ़ी लंबा है, यहाँ पे है इनका सारा चैप्टर। अब ये तो आप पढ़े 10 फीट जो है जोगीमारा लंबी है, 6 फीट चौड़ी, 6 फीट ऊंची है, जिसकी छत पर मैंने बताया था छत पर चित्र देखे जाएंगे, नीचे नहीं बन पाएंगे। चित्रों के संबंध में एक महत्वपूर्ण रहस्य है कि असली चित्रों में ऊपर सफ़ेद, ये प्रश्न वहाँ नहीं था, असली चित्रों में ऊपर सफ़ेद रंग पोत है और पुराने चित्रों को पुनः बनाने का परिपक्व व कुशल हाथों में प्रयास किया गया है। ऊपर से लगाए रंग तथा रेखाओं को अलग दिखाई देती हैं। जैसे कोई चीज़ अलग से लगा दिया जाए तो उसकी रेखाएं अलग से नहीं दिखाई देंगी, अगर उसको अलग से प्रयास कर दिया जाए। अकुशल हाथों से प्रयास किया गया है ना, जब कुशल हाथ नहीं देंगे तो ऊपर से रेखाएं दिखाई देंगी। अगर कोई चीज़ उसमें कुशल रहेगा तो थोड़ी ना अच्छे से कारीगरी करेगा। छत पर इनकी नीची है कि आसानी से हाथ से सब किया। अब 10 फुट के जो है लंबा है और तो आसानी से आदमी हाथ से कर लेगा। 10 फुट कितना होगा, नहीं, हाँ। और ऊंचा 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 तो 6 फीट है ना, लंबा तो इस तरह रहेगा, ऊंचाई में तो इस तरह रहेगा। लंबाई तो ये वाली रहेगी बच्चों ना, ऊंचाई ये रहेगी, चौड़ाई ये रहेगी, लंबाई तो यही रहेगी ना ऐसे ही। अब ऊंचाई तो इसी कहते हैं ना बच्चों, ऐसे ऊंचाई आपकी कितनी है तो 6 फीट रहेगा ना। और मोटाई ये वाली, मोटाई भी ये वाली रहेगी, ये जैसे ऐसे ऐसे मोटाई हो जाएगी, लंबाई ये वाली हो जाएगी और ऊंचाई ये वाली हो जाएगी ऊपर वाली। तो वैसे था ना कि हाथ से छू सकते हैं, 6 फुट का था तो छत पर इतनी ऊंची थी कि आसानी से हाथ पर, और यही कारण है कि बहुत से चित्र नष्ट हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कई मत हैं। यह द्वितीय स्तर वाली चित्रकारी हुई जहाँ कहा नहीं जा सकता कि पुराने चित्रों को हम मौर्य काल के अपरिचित उदाहरण मान सकते हैं। अब देखिए डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार इस गुफा को क्या कहा गया है कि लेख के में 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के और 3री शताब्दी इनके लेख के डॉक्टर ब्लॉक और यहाँ के निजी शैली समकालीन भरोत और सांची की मूर्तियों में सामान्यता रखती हैं। अब जैसे यहाँ की जो छोटी और ये वाला वहाँ पर नहीं था, ऐसा था कि यहाँ की जो चित्रकारी थी भरौत और सांची की नहीं, छोटी छोटी आकृतियाँ जैसे हास्य व्यंग टाइप में रहती थी, वैसे यहाँ की वहाँ से कहा किया कर दिया गया है। विषयों को देखिए साम्यता रखती, उसी के समान है। कुछ विद्वानों ने इस गुफाओं एवं इनके विषयों को लेकर मतभेद है। कुछ विद्वानों में डॉक्टर ब्लॉक ने
इसे यूनानी बताया। अब देखिए यही अगर डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार आ जाए तो यूनानी, तो डॉक्टर राय कृष्णदास ने इसे, अब देखिए राय कृष्णदास जो है बच्चों, ये देखिए नहीं तो उसको राजस्थानी को राजस्थानी ही कह दिए थे, ठीक है, और वही नाम दिए। तो यही भी ये जैन वाला है ना बच्चों, तो इनके अनुसार ही जैन वाला कहा गया राय कृष्णदास के अनुसार। और श्री असित कुमार हल्दर ने रायगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाले देवदासियों के विषय में से मिलते जुलते बताया है। अब देखिए ये रायगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रामगढ़ नहीं, रायगढ़ के रहने वाले देवी देवताओं के विषय वही नहीं बताया है कि इन्होंने देवी दीन उनकी जो देवदासी नहीं थी। अब देखिए सन 1914 में असित कुमार हल्दर और छेमेंद्रनाथ गुप्त ने जोगी मारा, इन्हीं को समरेंद्रनाथ गुप्त, छेमेंद्रनाथ वही है ना, इन्हीं को कहीं कहीं छेमेंद्र और कहीं कहीं समरेंद्र, गुफा यही है, हमको लग रहा है वही समरेंद्रनाथ ही, यही यही उन्हीं का नाम ऐसे दे दिया है। चित्रों में अध्ययन किया है, किसके संबंध में विवरण प्रस्तुत किए हैं। आपने इस गुफा में से प्राप्त 7, देखिए इन्होंने ही 7 खंडों के अवशेषों का वर्णन किया। किसने किया? असित कुमार हल्दर ने किया है ना, 7 खंड में बार दिए हैं उनके। तो 7 खंड मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन से हैं। प्रथम खंड में इस चित्र में कुछ नारी पुरुष नारी आकृतियां हैं, जिनके केंद्र में एक पुरुष वृक्ष नीचे बैठा हुआ है और बाईं ओर नर्तकी और संगीतज्ञ हैं, दूसरी ओर हाथी और जुलूस का दृश्य है। अब देखिए लहरदार पानी की व्यंजित करने वाली गहरी अलंकृत रेखाएं और नदी में मछली नुमा, देखिए मछली नुमा आकृतियां भी आ जाएगा। तो आप कहाँ, वहाँ नहीं था जो ये सब चीज़ें यहाँ बता रहे हैं राकेश गोस्वामी। अब मछली नुमा आकृति आ गई और मगरमच्छ, तब आप किस में बताएंगे बच्चों? पहले वाले में बताएंगे ना। हाँ इसमें था शायद, हाँ ये वाला था, मछली नुमा वाला था। मगरमच्छ है हो, जैसे मछली नुमा नहीं हो तो मगरमच्छ भी हो सकता है, जो मगरमच्छ भी हो सकता है। और ये वाला हाथी का जुलूस नहीं था, ये वाला था। ये जो बाईं ओर नर्तकी संगीतज्ञ और ये वृक्ष के नीचे जो है दूसरे में, ये वाला देखिए ये वाला था मछली नुमा, जो सामान्यतः पौराणिक गजगृह कथा का भी, ये वाला था पौराणिक गजगृह कथा का भी चित्रण करते हैं। द्वितीय खंड में है एक पतझड़ हुए वृक्ष के नीचे 3-4, यहाँ 3-4 आकृतियां विश्राम कर रही हैं। अब वृक्ष की टहनियों पर कुछ पत्तियां बची हैं जो लाल रंग के से अंकित हैं। किस रंग से? एक मोटा सा सपाट तना प्रतीकात्मक रूप से चित्रित हुआ है। यहाँ देखिए 3-4 आकृतियां दिया है कि नहीं बच्चों? आप लोग वहां देखे थे क्या था? चित्रों में सफेद, इसमें 3-4 आकृतियां दे दिया है। चित्रों में पृष्ठभूमि पर काली रेखाएं एक बाघ के, चित्रों में सफेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाएं एक बाघ का दृश्य अंकित है। लाल कुमुदिनी लिली के पुष्प पर, वही था ना दूसरे में मैंने बताया था, 2 पति पत्नी, वहाँ वार्तालाप था, दूसरे में वार्तालाप था बच्चों, वहाँ पे जो आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ क्या है, विश्राम कर रही कुछ आकृतियां हैं कि नहीं? देखिए मैंने पढ़ाया था तो मुझे वही याद आ रहा है कि 2 मैंने युगल बताया था जो वार्तालाप कर, वहाँ राकेश गोस्वामी सर में जो था। अब देखिए स्त्री पुरुष नृत्य करते हैं दिखाए गए, जो लाल रंग से चित्रित हैं। वहाँ केवल जो लाल रंग से चित्रित हैं, ठीक है, उनका कलर जो है लाल है, ठीक है। चतुर्थ में देखिए इस चित्र में छोटे छोटे बौने, मैंने कहा था अनुपात, एक व्यक्ति के सिर पर चोच बनाई गई है। बौनों का अंकन भारतीय चित्रों में मूर्तियों में अपना पृथक महत्व रखता है। किसमें? भारतीय चित्रों में मूर्तियों में, ठीक है। प्राचीन साहित्य के अनुसार इस प्रकार के बौने राज परिवार में हास्य विलास के लिए नियुक्त किए जाते थे। जैसे वहाँ था देखिए, वहाँ अनुपात रहित था कि नहीं? अनुपात रहित मानो, ठीक है। तो अनुपात रहित मानों को, छोटे और छोटे मानों को देखेंगे तो यहाँ हास्य व्यंग विलास के लिए नियुक्त किया गया। इनमें अलग भाषा आपको देखने को मिल रही होगी, जो बच्चे आप पीछे हमसे पढ़े हैं वो भी देखे होंगे। पंचम खंड में देखिए जिसमें नृत्य में मग्न एक स्त्री समता या नर्तकी है। वहाँ क्या थी? वहाँ लेटी हुई थी। हमने आपको पढ़ाया भी था, आपने देखा भी होगा कि वहाँ एक नृत्य लेटी हुई। और देखिए इस नृत्य में बाकी नर्तकी तो वहाँ थी, लेकिन पहले वहाँ क्या कर दिया था? अब देखिए फिर चारों ओर गायन वादन में रत कुछ मानव आकृतियां पालथी मारे बैठी हैं। पालथी मारे एक नंगा व्यक्ति, साथ में कपड़े 3 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बगल में 3 व्यक्ति बैठे हैं। इस दल के पास 3 घोड़े से खींचे जाने वाली छत्रधारी गाड़ी, एक हाथी और एक महावत है। फिर इसी प्रकार पुरुष चित्रित हुए हैं। एक घर में जिसमें चैत्य खिड़की और एक हाथी है। देख रहे हैं ये क्या यहाँ कितना कह दिया? एक घर में
पुरुष एक घर में, अगर वहाँ से यहाँ से कोई प्रश्न बना दिया तो कहाँ वहाँ मिल पाएगा आपको? नहीं मिल पाएगा। एक घर में चैत्य, खिड़की और हाथी हैं। ये चौथे की सारी बातें बता दिया, ठीक है। अब एक पूरे घर की यहाँ व्याख्या कर दिया, समझ लीजिए। देखिए ये सब कर दिया है ना। अब छठे में क्या है बच्चों, इस चित्र में प्राचीन ढंग से रथों, मैंने वहाँ बताया था कि जब वहाँ नृत्य अंगना नृत्य कर ली तो किस पे बैठ के जाएगी? रथों पे बैठ के। तो ये छठे में आपका क्या हो गया? और जो लड़के जो अनुपात रहित थे, से ऊपर नीचे उनका आकार बताए थे, नहीं छोटे बड़े थे अनुपात रहित थे, तो वहाँ वो हंसी टाइप में बता रहे थे कि उनके सिर पे चोट थी तो हंस रहे थे, जो है चिढ़ा रहे थे, तो वो भी चौथे में वो देखिए हास्य व्यंग है भी। इस चित्र में प्राचीन रथों में चैत्यों का अंकन किया गया है छठे में बच्चों। देखिए अब सातवां में देखिए बच्चों, कुछ लेखकों ने सातवें खंड के चित्रों को 2 भागों में बांटा है। देखिए इनको 2 भागों में बांट दिया गया। इस प्रकार उन्होंने यहाँ 8 चित्रों का वर्णन किया इस खंड में, जिसमें ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए। श्री पर्सी ब्राउन के अनुसार इस चित्रों के किनारे पर अनेक प्रकार के आलेखन बनाए गए हैं, जिसमें मछलियां, मकर तथा अन्य जीव जंतुओं का अंकन है। किसके अनुसार बच्चों? पर्सी ब्राउन के अनुसार, ठीक है। अब डॉक्टर ब्लॉक और बिशेट स्मिथ ने इन चित्रों का अलग वर्णन प्रस्तुत किया है इन्हीं का। ये देखिए लोग कितना कर दिए यहाँ पे, उसको आ में बार दिए और बा में, ठीक है। और केंद्र में एक वृक्ष के नीचे क्या है? पुरुषाकृति है, जिसके साथ नर्तक तथा गवैया बाईं ओर बैठे बनाए गए। दाहिनी ओर एक जुलूस बनाया गया है जिसमें एक हाथी है, ठीक है। यह मैं बता दिया। एक इस पैनल में कई इसमें कितना था? नीचे पूरा एक कई इसमें बता दिया गया है। इसमें खाली नीचे पुरुषाकृतियाँ बताया है, यहाँ नर्तक बताया है, ठीक है। और दूसरे यह पैनल पुरुषाकृतियाँ हैं जो एक रथ का पहिया, चक्र और ज्यामितीय अलंकरण अभिप्राय के रूप में बनाए गए हैं। ये जो अवस्था देखिए इसमें सभी किन के अनुसार था, ये पीछे हम करते हैं। इन्होंने डॉक्टर ब्लॉक और विशेष ने इन चित्रों का वर्णन जो प्रस्तुत किया इनके अनुसार है बच्चों ये सब। बाकी असित कुमार हल्दर का ने 7 भागों में बांटा था, वो वही बहुत फेमस है। देखिए इस पैनल के आधे भाग में केवल अस्पष्ट पुर से घोड़े अवस्थाधारी पुरुष के चिन्ह हैं, ठीक है। पैनल के दूसरे आधे में एक वृक्ष है जिस पर एक चिड़िया बैठी हुई और अब देखिए ये जो आ गया प्रश्न, ये आता है कि नहीं? बैठी है और एक नग्न लड़का उनकी शाखाओं में है। अब जो है ये नग्न लड़का और शाखाओं के पास पेड़ को चारों ओर एक ये पूछा जाता है तो आप कहाँ बताएंगे? ये प्रश्न अभी देखते हैं, पूछा जाता है एक नग्न बालक की उनकी शाखाओं के साथ किस गुफा में है, तो आप जोगी मारा कैसे याद रखेंगे इस लड़के को? इसीलिए मैं यहाँ प्रश्न करवा रही हूँ। जोगी लोग कैसे रहते हैं? कम कपड़े पहनते हैं ना, नग्न कुछ रहते हैं, जोगी बन जाते हैं जो। तो आप एक नग्न लड़का आ जाएगा तब कहाँ लगाएंगे उत्तर? जोगी मारा लगा दीजिएगा। कुछ प्रश्न यहाँ भी बताएंगे जो आपको जहाँ से बनते हैं। अनेक नग्न आकृतियाँ इकट्ठी जिनके सिर के बाईं ओर बस गाढ़ से बधे हुए दर्शाया गया है। जो नग्न बालक वाला आप याद कर लेंगे इस तरह ना कि जोगी जो है ऐसी अवस्था में रहते हैं कि थोड़े इस पैनल के आधे भाग के ऊपर नग्न पुरुषाकृतियाँ पालथी मारे बैठी बनाई गई हैं और 3 जो है वस्त्रधारी हैं, ये वस्त्र पहने हुए हैं। हम तो सोचे अस्त्रधारी बता रहा है, इसी प्रकार वस्त्रधारी हैं बच्चों। यहाँ पर यहाँ एक नग्न है ना, एक यहाँ ऊपर एक नग्न पुरुष आकृति है और देखिए पालथी मारे बनाई गई हैं। और देखिए एक नग्न है, 3 वस्त्रधारी पुरुष हैं, ठीक है। और इसी प्रकार 2 अन्य बैठी आकृतियाँ तथा एक और 3 खड़ी आकृतियाँ बनाई गई हैं। कितनी ज़्यादा व्याख्या कर दी है, कितनी आकृतियों। नीचे की ओर एक मकान है, ठीक है, जिसमें नाल आकार की चैत्य जैसी खिड़की का प्रयोग किया गया है। चैत्य जो है देखते हैं ना वहाँ बौद्ध वाले में जो चैत्य पूजागृह को कहा कि खिड़की प्रयोग किया गया, इसमें कह दिया गया। इस प्रकार मकान के सामने हाथी और 3 वस्त्रधारी पुरुष, यहाँ नग्न ज्यादा है तभी यहाँ वस्त्र बता रहा है, थोड़ा अलग से उस शब्दों को बता रहा है। वस्त्र पहने हुए हैं। दल के 3 घोड़ों का रथ है जिसमें छत्र लगा हुआ और दूसरी हाथी एक महावत सहित खड़ा है। इस पैनल के दूसरे आधे भाग में इसी प्रकार की आकृतियां हैं। इनके अनुसार था B.H. स्मिथ। अब इनकी जो है विशेषताएं देख लीजिए, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। जोगी मारा की पहली विशेषता देखिए बच्चों,
जोगीमारा गुफाओं की चित्रकारी अजंता की गुफा की परंपरा की महत्वपूर्ण शुरुआत है। ठीक है, यहाँ के चित्र अजंता की आरंभिक गुफाओं के समान सुंदर हैं। ठीक है, आरंभिक के समान, अगर विशेषता दोनों को पूछ ली जाए तो यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे। इन चित्रों में बौने जैसी आकृतियां साची और भरूच से मिलती है, भी प्रश्न बनता है। इनकी आकृतियां किससे मिलती है? जोगीमारा की साची और भरूच से मिलती है। इसी कारण बीएस स्मिथ ने इसे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का कहा है। अब देखिए, अब ये 300 की ईसा पूर्व की है ना बच्चों, इसका है। तो बीएस स्मिथ के अनुसार कितना होगा? ये प्रथम बता दिए ना, 1। देख लीजिए, यहाँ अलग से प्रश्न बना, अगर इनके अनुसार आ जाएगा तब आप लोग कितना करेंगे? प्रथम शताब्दी। ठीक है, और प्रथम शताब्दी में आपका नाट्य शास्त्र भी है बच्चों, है ना, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, तो उसी समय का ये जो है बता दिए प्रथम शताब्दी। कौन? बीएस स्मिथ। और जो बाकी जो है 300 ईसा पूर्व की इसको माना जाता है। मौर्यकालीन जोगीमारा की गुफाओं में प्रायः सफेद, देखिए भी सफेद खड़िया, हिरोजी, लाल, काले तथा हरे रंगों का मायोरोबालन नामक फल से तैयार किया। कोई एक फल है जो इसे तैयार की। हिरोजी जो हमने बताया था यूथ की बुक में ना, कि किसी को पीस कर एक फल होता है कोई, पर उसको पीस के करते हैं उससे। रंगों का भी प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं पर पीले खनिज रंग का प्रयोग भी किया गया है, पीले खनिज रंग का, और प्रायः गहरे लाल की रेखाएं इनकी देखिए लाल रहेंगी। ठीक है, और जो है पीला जो है बताया है ना, कहीं कहीं रंग पीला कलर भी रहेगा, तथा एक दूसरे से पृथक पृथक किए गए हैं पीले रंग का प्रयोग। हाशिए जो पीले कलर के। ठीक है, और जो है यहाँ रंग जो है प्रायः रंग का प्रयोग जो है लाल रंग का। ठीक है, हाशिया पीला और जो है पूरा कलर जो है लाल रहेगा। ठीक है, आंखें सफ़ेद व काले, आंखें जो सफ़ेद रंग काले रंग से बनाई गई हैं, जो आँख का बनाया गया है। चित्रों में रंग भरने के लिए किसी घास की तुलिका का प्रयोग किया गया है। देखिए, चित्रों की धरातल सपाट नहीं है, ना, कहीं कहीं पर खुरदरी दीवार बिना कोई पलस्तर चढ़ाए चित्र अंकित किए गए, तो पहले ही था, तो कहीं चूने का बहुत हल्का पलस्तर है। और चौथा देखिए, चौथी विशेषता है, मूल चित्र के दबे होने से इनकी असली सौंदर्य का आनंद प्राप्त नहीं हो पाया है। जैसे चित्रों के मूल दब गए हैं ना, जैसे ठीक से उनकी बनावट नहीं है, तो उनका आदर्श आनंद नहीं प्राप्त हो पाया है। संयोजन में सम्मुख, देखिए ये प्रश्न बनेगा, सम्मुखता के नियम का निर्वहन किस गुफा में किया गया है? ये प्रश्न यहाँ से बनेगा बच्चों। तो कहाँ बताएंगे आप लोग सम्मुखता का, सम्मुख नियम का? तो जोगीमारा गुफा हो जाएगी आपको। देखिए, प्रश्न यहाँ से कई बने हैं जो वहाँ नहीं आपको मिले थे। ठीक है, जोगीमारा से चित्रित इस विषय के बड़े ही सुंदर हैं। ठीक है, और तत्कालीन समाज के मनोविनोद का दिग्दर्शन कराते हैं, तत्कालीन का समाज का। ठीक है, दिग्दर्शन असली चित्र जो है छठा वाला, चित्रों में झांकती रेखाएं, लय तथा गति का अभिभूत है। दूसरे स्तर में वर्तमान चित्र सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल रंग से बनाए गए हैं। अब ये प्रश्न यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, ये जो मैं लास्ट में बता रही हूँ आपको, देखिए बनेगा कि वहाँ के चित्र कैसे बने हुए। देखिए, पृष्ठभूमि लाल रहेगी। ठीक है, ये जो एकदम जमीन रहेगी लाल रहेगी, यही पृष्ठभूमि होगी ना। सफ़ेद रंग की नहीं, सॉरी, ये दिया है सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि रहेगी, लाल रंग से बनाए जाएंगे। ठीक है, वहाँ चित्र, ये जो है यहाँ पृष्ठभूमि सफ़ेद रहेंगे और लाल रंग से चित्र बच्चों वहाँ बनेंगे, उल्टा हो गया। और पीले, और देखिए अब यही हम कलर बता देते हैं आपको कैसे कैसे रहेंगे, ताकि आपको यहाँ हम सफ़ेद लेते हैं। ठीक है, इस अब देखिए पेन ही नहीं चल रहा, क्या हो गया? सफ़ेद पे सफ़ेद दिखेगा ही नहीं, सफ़ेद, अच्छा सफ़ेद ये है। ठीक है, ये सफ़ेद हो गया बच्चों। तो देखिए, ठीक है, अब हम लाल ले लेते हैं, ये सफ़ेद है ना, देखिए लाल भी नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। ठीक है, अभी हम करते हैं, अब लाल आएगा। ठीक है, ये सॉरी, पता नहीं क्या हो जा रहा है। ठीक है, अभी हम लाल करते हैं इसको, अभी यही जैसे चित्र बने वैसे दिखाते हैं आपको करके। ठीक है, ये लाल आ जाए तब ना, ये भगवान, लाल ही आ ही नहीं रहा, छोड़िए जाने दीजिए। लाल थोड़ा दिख रहा होगा आपको ना, ठीक है, हम नीचे ले जाएंगे तब लाल होगा।
देखिए बच्चों ये लाल, ठीक है, ये चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, ठीक। अब ये चित्र जो है लाल कलर के हो गए, जो वहाँ चित्रकारी करी, ठीक है। अब ये चित्र हो गए बच्चों ना, और ये जो है यहाँ पृष्ठभूमि जो सफ़ेद, इसी भी चित्र जो बन गए वो लाल रंग की हो गई। तब देखिए फिर आ गए आप यहाँ पे, कहाँ आ गए, हाँ, फिर देखिए पीला हम कलर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हाशिए हैं बच्चों, ये हाशिए जो है पीले रंग के बना दीजिए, ठीक है। जो यहाँ किनारे होगा, ठीक है, ये हाशिए पीले रंग के, ठीक। तो क्या मैंने बताया, ये बगल बगल के हाशिए हो गए ना, जो आउटलाइनिंग रहेगी वो पीले करके, और चित्र के अंदर ये सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि पर ये जो बना हुआ है, ये जो सफ़ेद आई है। और जैसे अब यहाँ हम जैसे बता रहे हैं, अब देखिए बता ही दिया है आपको क्या उसमें बताना है। अब यहाँ सफ़ेद चित्रकारी जैसे, अब ये हमको कलर ही नहीं बन पा रहा, नहीं तो आपको हम बताते हैं, अभी दिखते हैं, कलर बनता है तो बनाते हैं। जैसे बच्चों ये हुआ कोई, यहाँ देखिए फूल हम बना दे रहे हैं। आज हमारी चित्रकारी भी देख लीजिए आप लोग, एक कमल हम बना रहे हैं सुंदर सा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम चित्रकारी करते थे बच्चों कभी कभी। तो देखिए कमल बना दे रहे हैं आपको, थोड़ा गड़बड़ लगेगा, ठीक है। ये चित्रकारी जो है बच्चों, अब देखिए, अब ये चित्रकारी रेड कलर की हो गई ना, और ये जो है देखिए ये जो पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद कलर की हो गई, ठीक है। अब हम देखिए अब आते हैं, ऐसे आपको बताएंगे तब आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये जो है ये बॉर्डर हाशिए है ना बच्चों, ये दिया है, ये हाशिए जो है बच्चों वो पीले कलर से, ठीक है। और इसी में देखिए अब इसी में आ जाएगा, ठीक है, ये पीले कलर से हो गए, जो यहाँ यहाँ हाशिए ये सब जो है हाशिए जो है इनके। अब यही देखिए यही काला कलर भी कहीं देगा, हाशिए ना, हाशिए हो गए, ये हो गया, ये तीनों कलर हो गए ना। आप लोग देख लिया ना, चित्र जो है लाल कलर से बने हुए थे, और पृष्ठभूमि जो अंदर की थी वो तो सफ़ेद आपको दिख ही रही थी। अगर वहाँ सफ़ेद कर देंगे, जैसे अब यही है, यही अभी हम सफ़ेद ही कर देते हैं, थोड़ा बड़ा करेंगे ना तो आपको आज जोगी मारा का जो लोकेशन है सारा आपको दिखा देंगे, ठीक है। आप लोग केवल हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारी चित्रकारी आज हम जोगी मारा का बना देते हैं आपको, हम कलर वलर यही आपको दिखा देंगे। लेकिन आप लोग भी हमारा भी मत कहिएगा मैम एकदम कलर ही करने लगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए सफ़ेद पृष्ठभूमि हमने बना दी, ठीक है। अब फिर वही कमल ही बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिए हो गया ना। अब देखिए अगर यहाँ अच्छा गुड़हल बना देते हैं, अच्छा कमल ही बनाएंगे, लेकिन कमल के लिए छोटा करना होगा, अभी हमने बड़ा ले लिया है, पृष्ठभूमि काटेंगे तो कट जाएगी। चलिए ठीक है, आप लोगों ने देख लिया है, ज़्यादा कलाकारी नहीं करेंगे इस पर। बाकी मैंने पृष्ठभूमि बनाई थी कि नहीं, हाँ ये वो पृष्ठभूमि थी। तो मेरे चित्र जो बने जोगी मारा के बताए हैं आपने, देख, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी जो है यहाँ से कलर काट रहे हैं ना बच्चों, तो देखिए यहाँ से जब कलर हम काट दे रहे हैं तो ये जो कलर था अब देखिए यहाँ कट जा रहा, और यहाँ ऐसे करेंगे तो वहाँ यहाँ से कट हो जाता है मोबाइल में ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, आप लोग जान ही गए हैं पृष्ठभूमि ऐसी थी, और वहाँ हमने कलर में फूल लोटस का बना ही दिया था, तो यहाँ आउटलाइनिंग पीले कलर से कर ही दी थी। तब यहीं देखिए अब यही हमारा वीडियो समाप्त होता, अब ज़्यादा चित्रकारी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो देखिए आप लोग जो है अगर मेरी कलाकारी पे कोई आप लोग हंसी मत करिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हम चित्र बनाते थे, जो आप लोग वहाँ हमने चित्रकारी करके इनका जोगी मारा का बता दिया। धन्यवाद बच्चों आप सभी का।